How to solve height and distance with Ryan Educare. This is NCRT exercise 9.1. Question number 7. From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of the transmission tower fixed on at the top of 20-meter high building. एंगल जो बनता है 45 डिग्री और 60 डिग्री का। तो हाइट फाइंड करनी है टावर की। पहले से हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है जिसमें ये BC जो है वो बिल्डिंग है और AB इसके ऊपर फिक्स किया हुआ टावर है, जो कि यहाँ पर 60 डिग्री का और 45 डिग्री का एंगल NCERT ने पहले से दे रखा है। तो ट्रायंगल BCD जो हम लोगों के पास बनेगा, इसमें 45 डिग्री की एंगल बन रही है, जबकि दूसरे ट्रायंगल में हम लोगों को 60 डिग्री एंगल मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल BCD हम लोगों को क्या दिया गया है इंफॉर्मेशन। तो इन ट्रायंगल BCD BC इज इक्वल टू P इज इक्वल टू 20 मीटर, ये गिवन है। इसके बाद हम लोगों के पास CD इज इक्वल टू बेस हो जाता है। तो ये भी हम लोगों को ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ बेस और परपेंडिकुलर का कॉम्बिनेशन है, जिसमें बेस हमें फाइंड करना है। तो ये tan का केस हो जाता है, यहाँ हम लोग tan अप्लाई करेंगे। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और परपेंडिकुलर वैल्यू हमारे पास 20 मीटर है, तो हम लोग लिखेंगे 20/b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर b इज इक्वल टू हमारे पास आता है 20 मीटर। b यहाँ हम लोगों का CD हो गया। तो CD की वैल्यू हम लोगों को पहले से पता हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल ACD हम लोग बात करते हैं। तो AC जो है इसको हम लोग को फाइंड करना है, जो कि कैसे फाइंड करेंगे हम लोग। तो AC जो है होल टावर प्लस बिल्डिंग हो जाता है। तो BC प्लस AB हम लोग लिखते हैं। AB टावर है यहाँ, तो AB को हम लोग ले रहे हैं P1 और BC को हम लोग मान लेते हैं P। तो BC की वैल्यू तो पहले से दे रखी है क्वेश्चन ने, जो कि 20 मीटर है। अब दूसरी बात आ जाती है यहाँ कि हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन CD का है, क्योंकि अभी हम लोगों ने CD फाइंड किया है। तो वो कितना आता है उसको हम लोग एज ए बेस लेंगे। तो वो हमारे पास आया है 20 मीटर। ठीक है, अब हम लोगों को फाइंड क्या करना है, वो फाइंड करने वाली चीज़ जो है वो है P1। ठीक है ना, यानी AB की वैल्यू फाइंड करनी। तो tan 60 डिग्री का केस, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू √3। यहाँ P1 प्लस P बाय B। तो P की वैल्यू 20 और B की वैल्यू भी हम लोगों के पास 20 है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाइड करके 20√3 इज इक्वल टू P1 प्लस 20। तो P1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, P1 यहाँ AB था, होल AC को AB प्लस AC हम लोग लिखे, तो AC ना लिखे P1 प्लस P लिखे हैं। तो अब हमारे पास आता है 20 को हम लोग इक्वल टू के इस तरफ ले आते हैं 20√3 को। तो हमारे पास आता है 20√3 माइनस 20 इज इक्वल टू P1। तो 20 को कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 20√3 माइनस 1 हमारे पास फैक्टराइज करके आ जाता है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।